अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com पर आपको खुशामदीद। आप तमाम लोग वो जो yasinanalysis.com को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आज बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है इस्लामी तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में भी कह लीजिए, और आज तमाम इंटरनेशनल मार्केट तो खुली हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज आम तातील है। आज यौम आशूर है, आज 9 मुहर्रम है, और जो दूसरी तारीख़ है वो है 18 अगस्त। आज का वाक़या, आज का दिन एक बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत गमनाक, अंधोनाक एक वाक़या हुआ। आज से तकरीबन 1400 साल पहले नवासे रसूल इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाता है। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत सारी मजालिस हो रही हैं, तकरीब हो रही हैं, यानी जो इजलास हो रहे हैं, जो दर्स व तदरीस के हवाले से जो सिलसिला है वो आपके सामने है। पूरा पाकिस्तान और दुनिया के बहुत सारे ममालिक, ईरान, इराक़ और इंडिया में भी एक आम तातील सा सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में वॉल्यूम तो एक नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन इन तमाम मार्केटों में जो पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान, इराक़ और दूसरे ममालिक, यहाँ पर एक आम तातील होती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में कुछ ना कुछ निस्बतन हम कमी वाक़ई हो जाती है। बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है और जिसकी वजह से आज पूरी पाकिस्तान में और बहुत सारे ममालिक में आम तातील है, वो है यौम आशूर, शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बहरहाल आज इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से हम बात करते हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट न्यूजीलैंड के इंटरेस्ट रेट के हवाले से था। 2 दिन से हमारे पास ये खबर चल रही थी कि न्यूजीलैंड अपने आज इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, 25 बेसिस पॉइंट से लेकर वो 50 बेसिस पॉइंट पे कर देगा, और इस पे बड़ी कवी इम्कानात है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जब अनाउंसमेंट हुए न्यूजीलैंड के इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो उन्होंने अनचेंज छोड़ा। हालांकि जो तज्जियाकार हैं, जो तबसरा निगार हैं, वो इस बातों पर काफ़ी यकीन कर रहे थे कि न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला मुल्क होगा जो अपने शरह सूद को बढ़ाने में सबकत ले जाएगा। हम पिछले तकरीबन 4-5 सालों से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट का जो सिलसिला है वो तकरीबन ज़ीरो या मनफी दर्जात पर चल रहा है। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट या नियर 0% रखा हुआ है। इसी तरीके से बरतानिया का नियर 0 है और जापान का है। स्विट्ज़रलैंड ने अपना इंटरेस्ट रेट मनफी दर्जात पे यानी 75 बेसिस पॉइंट मनफी में रखा हुआ है। इन तमाम इंटरेस्ट रेट के नेगेटिव होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें तेज़ी का जो करंट है, तेज़ी का जो इंजेक्शन है, जो पोटेंशियलिटी का इंजेक्शन है, वो बरकरार है। और हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें ऊपरी सतहों पर ही चलती चली जा रही हैं। अच्छा, कल हमारे पास बड़ी एक रिपोर्ट आई थी बरतानिया की तरफ से कि बरतानिया का जो बेरोज़गारी की रिपोर्ट है या उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बड़ा ज़बरदस्त आ गया। वहाँ पर ये ख़बरें आने लगी कि जनाब प्री पैंडमिक दौर में जिस तरीके से वहाँ पर जॉब क्रिएशन हो रही थी, जॉब हासिल हो रही थी, वही नंबर्स बरतानिया ने रिलीज़ कर दिए, और बरतानिया की इस रिपोर्ट पर पूरी दुनिया की कल स्टॉक मार्केटें गिरने का शिकार हो गई और डाउनफॉल का शिकार हो गई। और ये गुमान पैदा हो चला कि अब बरतानिया के साथ साथ अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट रेट को, अपने शरह सूद को अनकरीब बढ़ा देगा। और ये खबर भी हमारे पास आई कि बरतानिया अगले साल सन 2022 यानी 2022 के सेकंड क्वार्टर के बाद या ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर वो अपने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट को बढ़ाएगा। अच्छा, ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम पिछले कई सालों से इस बात का जिक्र करते चले आ रहे हैं कि जनाब पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी है या सोने की कीमतों में जो तेज़ी बरकरार है, उसका डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट है वो पूरी दुनिया के इंटरेस्ट रेट के हवाले से है। हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट रेट इस वक्त जो मनफी दर्जात पे है या सिफर दर्जात पे है, इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है स्टॉक मार्केट पे और गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट पे। इवन के कॉपर की मार्केटों में हम देख रहे हैं कि तेज़ी मुस्तकिल बरकरार है। अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बातों का सिलसिला शुरू होता है या हमें इशारे या तबसरे या तज्जिए मिलना शुरू हो जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसका नेगेटिव इफेक्ट डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, गोल्ड सिल्वर पे पड़ता है। और कल कुछ ये ऐसा ही हुआ। कल जब बरतानिया की ये रिपोर्ट आई कि जनाब वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ चला जा रहा है, उसके ऊपर ये खबर आई कि जनाब इनकी जो बेरोज़गारी की रिपोर्ट थी वो बड़ी शानदार आई है। और बरतानिया में जो एक फियर फैक्टर है था कि जनाब इंटरेस्ट रेट जो नहीं बढ़ाया जाएगा, ये चीज़ें निगेट होती चली गई और ये इंडिकेशंस हमारे पास आती चली गई।
कल की मैं बात कर रहा हूं कि बरतानिया अपना शरह सूद बढ़ा देगा। अच्छा, इस बेसिस पे कल स्टॉक मार्केटों में गिरावट का शिकार हो गई, कल सोने चांदी की मार्केटें गिर गई। लेकिन आज क्या हुआ? आज दोबारा से वही अमल नेगेट कर दिया गया जिसको कल बहुत सारे लोग सराह रहे थे। तमाम तज्जियाकार, जितने भी आपकी जो तबसरा निगार हैं, वो तमाम लोग ये कहते रहे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ये खबर चलती रही कि जनाब अब अमेरिका भी बरतानिया के साथ साथ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ सूनर देन लेटर जा सकता है। यानी पहले तो अमेरिका ने ये कहा था कि वो सन 2023 से पहले अपने शरह सूद को नहीं बढ़ाएगा। इस बेसिस पे हम ये देख रहे थे कि स्टॉक मार्केटों में तेजी का जो रुझान था, जो पोटेंशियल था, वो एग्जिस्ट करता रहा। लेकिन कल जब बरतानिया की ये रिपोर्ट आई तो उसके बाद स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए। लेकिन आज, जैसे कि कल रात से हमारे पास ये खबर मौसूल होना शुरू हो गई थी कि जनाब न्यूजीलैंड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 बेसिस पॉइंट काफ़ी अरसे से न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हो जाने की खबर थी कि 25 बेसिस पॉइंट से डबल कर देगा, 25 बेसिस पॉइंट को बढ़ा देगा और 50 बेसिस पॉइंट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि न्यूजीलैंड के अंदर एक आखिरी या फोर्थ या फिफ्थ वेव आप कह लीजिए कोरोना वायरस पेंडेमिक के असरात पाए गए हैं और ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और यहाँ पर ये कहना है कि जनाब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। क्योंकि स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उसके साथ फिर ऑस्ट्रेलिया भी बढ़ाएगा, फिर बरतानिया भी बढ़ाएगा, फिर अमेरिका भी बढ़ाएगा। तो एक सिलसिला शुरू होने के इम्कानात कल काफ़ी आया हो गए थे। इस बेसिस पे हम ये देख रहे थे कि स्टॉक मार्केटें गिर गई, सोने चांदी की मार्केटें गिर गई। लेकिन आज जब हमने सुबह उठ के ये देखा कि न्यूजीलैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ा, बरतानिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि बढ़कर आना था वो नेगेटिव की तरफ आया, डाउन साइड पर आया, तो यहां पर ये बात कंफर्म हो गई कि जनाब अब कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं जाएगा। अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा तो आज देख लीजिए आप तमाम मार्केटें जो है वो ऊपरी सतहों पर चलना शुरू हो गई हैं। कल ये काफ़ी लोगों में ये बात थी कि जनाब अब तो जनाब न्यूजीलैंड भी बढ़ाएगा, बरतानिया भी बढ़ाएगा, अमेरिका भी बढ़ा देगा, तो स्टॉक मार्केटों में गिरावट का शिकार आया। अच्छा, इससे पहले भी मैं काफ़ी अरसे से आप तमाम लोगों की खिदमत पे इस बात गोश गुजार करता चला आ रहा हूँ कि ये सारे इशारे हैं, वादे हैं, तबसरे हैं, तज्जिए हैं, लोगों की अपनी एनालिसिस है, कहीं अभी अमली तौर पर यह मुमकिन दिखाई ही नहीं दे रहा कि कहीं का कोई मुल्क अपनी शरह सूद को बढ़ा देगा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वहां पर है, उसने अपने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट डिक्रीज कर दिया, गिरा दिया, उसने बढ़ाया नहीं, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ा उसके पास पोर्टफोलियो वो मैनेज करता है, लेकिन इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जब इंडिया ने इंडिकेशन ये दे दी कि इंटरेस्ट रेट को घटाया जा रहा है, इस बात पे अब ये बातें शुरू हो गई कि जनाब अभी भी अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड कहीं पर भी शरह सूद को बढ़ाया नहीं जाएगा। अच्छा, इस बेसिस पे आज तमाम मार्केटें ऊपर हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, करेंसीज, इवन के स्टॉक मार्केटें आज ऊपरी सतह पर चलती चली जा रही हैं। तो ये पॉइंट आप देखें, मैं बारहा आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बातें पेश करता रहता हूं कि जनाब जब तक प्रैक्टिकली इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, स्टॉक मार्केटें क्रैश नहीं होंगी, स्टॉक मार्केटें गिरावट के शिकार नहीं होंगी। इसको हम सिर्फ हेल्दी करेक्शन कह सकते हैं कि जनाब टेक्निकल बेसिस पे मार्केटें डाउन भी होती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, लेकिन हम ये चूंकि देख रहे हैं कि सोना, चांदी, स्टॉक लाइफ हाई पे, हिस्ट्री हाई पे खड़े हैं, तो लोगों में ये बात ख्याल आती है कि जनाब टेक्निकल बेसिस पे मार्केटें फॉल डाउन हो जाएंगी, और ऐसा कल हुआ। लेकिन आज न्यूजीलैंड की मार्केट ने और इसी तरीके से बरतानिया का और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से जो सीपीआई की रिपोर्ट शाया हुई हैं, उसमें इस बात को नेगेट कर दिया गया है कि जनाब शरह सूद में इजाफा नहीं किया जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों बहुत सारी बातें हो रही थी कि जनाब बॉन्ड की परचेज की जो टेपरिंग की बात हो रही है, ये बात मैंने आप तमाम लोगों को बताई थी कि सेंट्रल बैंक अपना जो करेंसी है उसको फ्लोट करता है हुकूमत से या ओपन मार्केट से, वो बॉन्ड की परचेज करता है, वो बॉन्ड को खरीदता है। अच्छा, जब बॉन्ड को खरीदता है तो करेंसी मार्केट में फ्लोट हो जाती है, दैट पर्टिकुलर करेंसी वो डाउन साइड पर चली जाती है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जो इन्फ्लेशन के बढ़ने की हम बातें कर रहे हैं कि जनाब पिछले 2-3 सालों से ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक के लड़ने के लिए, तो इन बेसिस पे इन्फ्लेशन या इफरात ज़र में बहुत
बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन इस इफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए, ज़रूरी नहीं है कि शरह सूद के नंबर्स में इजाफा कर दिया जाए, बल्कि अब हमारे पास एक और टूल मौजूद है जिसमें हम ये कहते हैं कि इफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि आप बॉन्ड की परचेज को टेपर कर सकते हैं। यानी डिफरेंट सेंट्रल बैंक जो हुकूमत से या बाजारों से बॉन्ड को परचेज करता है, वो बॉन्ड को परचेज अब नहीं करेगा या कम करेगा, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जनाब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, इफरात ज़र कंट्रोल हो जाएगा, जो महंगाई का एक जिन पूरे दुनिया में मौजूद है वो कम हो जाएगा और महंगाई में कमी वाक़ई होगी। तो ये इस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, न सिर्फ ये कि हम शरह सूद और इंटरेस्ट रेट को ही देखते रहें और इसी का राग आलापते रहें, बल्कि हमें यह भी देखना है कि बॉन्ड की परचेज को टेपर किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और इन बेसिस पे इफरात ज़र में कमी आ जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे और स्टॉक मार्केटें और सोने चांदी में तेजी की जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगी। सोने चांदी स्टॉक्स में डाउनफॉल इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं आएगा, उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक अमेरिका या दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अपने शरह सूद को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते या प्रैक्टिकली वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं देते हैं। ये वादे, तज्जिए, तबसरे, इशारे ये सब बेकार हैं, इनका कोई असर नहीं है। कल यही हुआ था कि जनाब इसने इशारा दे दिया बरतानिया कि जनाब वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, बेरोजगारी रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त आई है। आज क्या हुआ? आज न्यूजीलैंड ने और बरतानिया की सीपीआई रिपोर्ट ने, यूरोप की सीपीआई रिपोर्ट ने इसको निगेट कर दिया। मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू ये हो गई हैं और इंडिकेशंस यही हैं कि बाजारों में ऊपर जाने का पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, बहरहाल आज सबसे आखिरी बट नॉट लीस्ट मैं ये बता दूं, आज रात को 11 बजे अमेरिका के FOMC मीटिंग के रिजल्ट्स आएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसमें अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्या बयान देता है या अपने बॉन्ड की परचेज की टेपरिंग के हवाले से क्या बयान देगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मार्केट मूव कर सकती है, रात के 11 बजे मार्केट मूव कर सकती है, इसको आप ध्यान में रखिए। बहरहाल ये कुछ बातें आप लोगों से की गई। आज इम्पॉर्टेंट डे है, यौम आशूर, हम बड़े अकीदत और एहतराम से पूरे मुल्क में, पूरे इस्लामिक स्टेट में मनाया जा रहा है। हमारी दुआ यही है कि इस यौम आशूर के ही हवाले से हम तमाम मुसलमान यकजा हो जाएं, अपने तमाम जो अख्तिलाफ़ात हैं उसको ख़त्म कर दें और आज अहद कर लें इस यौम आशूर के मौके पर कि हम एक होकर रहें और पाकिस्तान के लिए एक भरपूर निज़ाम लेकर आएँ और इस्लामी शरई निज़ाम लेकर आएँ और हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ और आपस के जो चपकलिशें हैं, मसाइल हैं, जो सियासी मामलात हैं, इसको हम बेहतर करें। ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर की गई। होपफुली कि आपको इससे कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल होता होगा। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और कल हम देखते हैं कि बाज़ारों में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। उस वक्त तक के लिए, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।